व्हाट? ये कभी हुआ? गाइस, आई वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ बहुत शर्मिंदगी के साथ। ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू कम्पीट विथ नो एक्सपेक्टेशन। इस वीडियो के बाद में शायद ही मैं कुछ अपलोड करूँ। दिस इज काइंड ऑफ प्रेप जो विनिंग प्रेप होते हैं, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। रेस्ट, रिकवर, ईट, स्लीप, ट्रैवल, शो, डू द बेस्ट। फिटनेस इंडस्ट्री की सलमान बहन है ये, फिटनेस इंडस्ट्री की देवी माँ। मैं खेल रहा हूँ। All right, guys, and we are officially in peak week. व्हाट? ये कभी हुआ? मैं आपसे इतनी बार मिली, आपने मुझे कभी भी बताया नहीं। ये कभी हुआ? ये बेचारे लोग मेरा वीडियो देखते मैं उनको नहीं दिस बताया। इज नॉट फेयर। मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे लगा आप मुझे एटलीस्ट तो बताओगे। सबसे पहले तुम्हें ही सुनने में आया ना, ये वीडियो जाने से पहले किसको पता चला? मुझे ना मील देख के ना थोड़ा डाउट आ रहा था। कार्ब्स है, मुझे तो अब तक तुम्हारा प्रोटीन चेहरा है। देख के डाउट आ रहा था। बट मैंने तुम्हें कई बार बोला था कि आई एम गोना डू अ शो। वो पता था, पर मुझे लगा अक्टूबर नवंबर का रहेगा तो शायद। नवंबर ही तो चल रहा है। बट फेस देख के मुझे पता चल रहा है कि इतना जल्दी क्यों? अभी तो अक्टूबर नवंबर का इतना टाइम है। इतना दिसंबर जल्दी को यू आर स्टिल इन 2022। वो टाइम पे अक्टूबर में शो था, अभी दिसंबर में है। नहीं तो My मैंने तुम्हें हिंट दिया था कि मैं शो खेलने वाला हूँ। अच्छा, कंट्री कौन सी कंट्री? मैं खेल रहा हूँ एविल्स प्रो इन प्राग। वाओ वाओ, मैं compete कर रहा हूँ सीबम के साथ। सीबम आया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम। मैं तो मिल चुका हूँ। हाँ, अच्छा। कनाडा में अपने कनेक्शन बहुत ऊपर ऊपर तक है। तो गाइस, आई वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ बहुत शर्मिंदगी के साथ। क्यों शर्मिंदगी के साथ? यार मैं कभी भी ना ऐसा कभी मैंने किया नहीं आज तक कि मैं बताया नहीं है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस। आई डोंट नो ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बट ऑनेस्टली मेरा नहीं बताने का रीज़न सिंपल था कि आई वांटेड टू फोकस मोर ऑन प्रेप एंड क्योंकि जब भी मैं शो की बातें करता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स और हमारे जितने भी कीबोर्ड वॉरियर है वो सब जज बन के आ जाते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं मैं भी ह्यूमन हूँ ना, Distraction तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसे जिनको मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, उनका नाम तक के मुझे याद है। दे हैव नेवर कमेंटेड एनीथिंग पॉजिटिव ऑन माई चैनल एंड आई डोंट इवन ब्लॉक देम। लाइक ठीक है, उसको मज़ा आ रहा है ना, खुशी मिल रही, मेरे चैनल पे खुशी मिल रही, ले। बट वन थिंग आई रियलाइज इज कि यार आई नीड टू गो वेरी लो की, आई नीड टू फोकस ऑन प्रेप। और इसीलिए मेरा कंटेंट भी इतना रेगुलर नहीं रहा ये प्रेप में। बट हाँ, थैंक्स टू माई टीम। बट ट्रस्ट में, जिस तरह से आपका फेस दिख रहा है, आप जिस तरह से काम दिख रहे हो इस टाइम, डेफिनेटली कंडीशन अच्छी होगी और वो कैमरा में इस आज के व्लॉग में दिखेगी। बिकॉज आप बहुत ही सेटल, काम, कोई स्ट्रेस आपके फेस पे नहीं लग रहा है। ओनली बिकॉज ऑफ द देर इज नो कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट दिस प्रेप। नहीं, ये मैं बता तो क्यों है। इसका रीज़न सिंपल ये है कि बिकॉज आई डिडंट अनाउंस एंड इट्स नॉट गोइंग टू मच नॉइज इन द मार्केट। वरना जैसे ही अनाउंस करो ना, तो अभी देखो मैं सच बता रहा हूँ, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी इफ एनीबडी इज वाचिंग, नन ऑफ द यूट्यूबर, कोई यूट्यूबर, कोई न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब पे जितने भी बड़े छोटे हैं ना, किसी ने मुझे अभी तक के कवर नहीं किया। कवर भी किया तो कैसा पता है, सबका नाम ले रहे हो उसमें मेरा, हाँ जुनेद भाई अपनी अपडेट डाल रहे हो, देयर नेवर। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका चैनल है, उनकी मर्जी। शायद उनको मेरी शक्ल ना पसंद हो या शायद उनको मेरे डालने से व्यू ना मिलते हो, व्हाट्सोएवर। लेकिन ये चीज़ अगर मैं अनाउंस करता तो ये खुद ही आ जाते अपनी अपनी क्रिटिक्स लेके, और फिर मुझे बुरा लगने लगता कि भैया जब मैं प्रेप कर रहा हूँ तब तो तुम कुछ नहीं डाल रहे हो। अब ये वीडियो के बाद में शायद डालना चालू करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी डालो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा चैनल इनफ है, मेरी ऑडियंस मेरे लिए इनफ है। तो जब ये सब कंपैरिजन नहीं होता है, प्रेशर नहीं बिल्ड होता है, मुझे कोई प्रेशर ही नहीं है। ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू कम्पीट विथ नो एक्सपेक्टेशन। लाइफ में पहली बार मैं ऐसा जा रहा हूँ, ना मुझे ये पता है कि कौन खेलने आ रहा है, ना मुझे ये पता है कि कितने कंपेटिटर खेल रहे हैं। मुझे बस इतना है, आई हैव डन माई होमवर्क वेरी वेल। 2-4 दिन बचे जो होमवर्क के वो कर लूँगा,
मैं इसको एक प्रोसेस मान रहा हूँ। जैसे सुबह उठ के कार्डियो करना है, इसी तरीके से मैं प्रोसेस मान रहा हूँ कि भाई मुझे अभी ये मील खाना है, ये जिम करना है, एक्सरसाइज करके वापस से प्रोटीन पीना है, मील खाना है, जो भी XYZ प्रोसेस है ना, इसी तरीके से फ्लाइट पकड़नी है, प्राग पहुंचना है, प्राग पहुंच के मेरे को मील्स खाने हैं, जिम करना है, टैनिंग करनी है, स्टेज पे जाना है, शो करना है। दिस इज माई जॉब बट लेट मी टेल यू, एंड आई एम गोना डू दिस। आफ्टर दैट रिजल्ट इज इन नॉट माई इन हैंड। तो मैं स्ट्रेस क्यों लूँ? अरे क्या होगा, मैं टॉप 3 आऊँगा, मैं फर्स्ट कॉल आउट आऊँगा, मैं लास्ट आऊँगा। भाई मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में मेहनत करना, मैं कर रहूँगा। तो दिस इज़ वाई आई फील दिस वॉज द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई कुड चूज़ कि भाई मुझे बताना ही नहीं है। ऐसा प्रेप मैंने जब मेरा प्रो कार्ड जीता तब मैंने किया था ना। आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ प्रेप जो विनिंग प्रेप होते हैं, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बेयर मिनिमम कंटेंट, कोई हाइप नहीं, जस्ट अपना होमवर्क करो, डेडिकेट रहो। एंड यही इसी काइंड के जो प्रेप रहते हैं वो विनिंग प्रेप रहते हैं। मैंने इतने साल शो खेला, यस दैट्स आई फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज मैंने इतने साल शो खेले। मैं सच बताऊं, हाँ सॉरी कट कर रहा हूँ, हाँ, मुझे जीरो एक्सपेक्टेशन है। so वही मैं बोल रही हूँ। मैं जा रहा हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, वही। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है मैं फर्स्ट आऊँ लास्ट आऊँ। मैं फर्स्ट आऊँ तो भी मैं वही रहूँगा, मैं लास्ट आऊँ तो भी वही रहूँगा, बिकॉज मैं टारगेट इज सेट फॉर 22 दिसंबर। ये प्रोसेस के अंदर है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, 22 दिसंबर से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है। But you never know, you will get a qualification here Still- only. Inshallah, but I'll still do that. Even if I get the qualification, I'll still do that 22 December. Guru Until is unless Guru says no. there. Guru is there. That is the golden Yeah, and opportunity. also a great information that George Farah is going to be there for the God. first time since I started working with him. So I'm very excited to get this golden opportunity. वो अपॉर्चुनिटी आज तक मुझे भी नहीं मिली है। He's very expensive. वही ना। तो बहुत खर्चा होता है भैया उसको बुलाने में, बहुत बहुत खर्चा होता है, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि गुरु इज गोइंग टू बी देयर। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट इम्पैक्ट हैपेंस व्हेन ही इज देयर। प्रेजेंस, यस। और जब वो मुझे पीक वीक में देखेगा तो उसे आगे के लिए भी पता रहेगा कि जुनैद कहाँ का क्या रिएक्ट करता, सामने सामने होगा ना। एंड आई थिंक मुझे पता है कि थाईलैंड के शो में थोड़ा सा आपने ऊपर नीचे कुछ तो किया था, तो इस टाइम वो नहीं होगा। वो थाईलैंड के शो में मैंने नहीं, थाईलैंड के शो में ये ऑडियंस नहीं की थी। सच बता रहा हूँ, ये जो इतना प्रेशर डाल दिए थे ना, और वो मेरे नाम के तो मेरे दोस्तों ने पेज वेज जो बनाए थे, इतना प्रेशर आ गया था। मतलब आई एम लाइक ठीक है, बट आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में होता है, लेकिन नाम ओवर इट। और मुझे प्रेशर नहीं है, मैं खुश हूँ। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसके बाद प्रोबेबली शायद, मतलब ये तो मेरी टीम अपलोड भी कर देगी, ठीक है, अपने हिसाब से। इस वीडियो के बाद में शायद ही मैं कुछ अपलोड करूँगा, या मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखूँगा। Yes. I'll see directly with Guru. नहीं, बट ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर डेफिनेटली इस टाइम प्लेसिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, बिकॉज ये डेफिनेटली आपका डिफरेंट फेज है, डिफरेंट I wanted to just focus. फोकस। And 2025 Olympia qualification. आई थिंक आपका ये फर्स्ट प्रेप ऐसा होगा ना जिसमें आपने कोई काम को प्रायोरिटी काम ही नहीं किया। वही तो मैं काम ही नहीं किया, पैसे नहीं। जिस दिन से प्रेप चालू हुई है, अगस्त 2 से प्रेप पे हूँ। सच में बता रहा हूँ अनाथ, जिस दिन से प्रेप चालू पैसे ही नहीं मिल रहे, जा ही रहे। बट ठीक है, आई एम एंजॉइंग इट, आई लव दिस फेस, एंड आई विश एंड आई प्रे टू अल्लाह कि मुझे स्ट्रेंथ दे। और मेरी एक तमन्ना है, क्या है, कीप कम्पीटिंग टिल आई गेट क्वालिफाई फॉर 2025 ओलंपिया, चाहे फिर एक शो में हो या 5 शो में हो, लेकिन मुझे हिम्मत दे और मुझे सेहत दे कि मैं कर पाऊँ। बिकॉज मेरा बहुत तमन्ना है कि 2025 ओलंपिया खेलूँ। तो मेरे हाथ में मेहनत करना, मैं मेहनत करूँगा, बाकी मेहनत मेरी है, रहमत उसकी है। उसको लगेगा इसको भेजना चाहिए, भेजेगा, नहीं लगेगा वो ठीक है। 16th वीक है प्रेप का, 12 हफ्ते से एक भी चीट मील नहीं किए। 12 हफ्ते से मैंने एक भी चीज़ न कम खाई है न ज़्यादा खाई है। लाइक अ रॉबर्ट आई फॉलोड, एंड मुझे इतना मज़ा आ रहा ना, I'm like dude 100% अपना दिया। मतलब मेरे को रिग्रेट ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है ओके ब्रो, प्रोसेस, मतलब मैं बोला ना, एक जॉब होता है ना, ये करना, मैं बस वो कर रहा हूँ। मुझे गुरु ने बोला, तुम्हें पता है, फॉर द फर्स्ट टाइम कार्डियो नेवर टच 40 मिनट्स, 35 वाज द मैक्स। अभी 25 कर रहा हूँ। वाह, प्रेप में घंटा 40 मिनट्स करते हैं। नहीं किया, 35 वाज द मैक्स।
अभी ये वीक में कम किया 25 बिकॉज आपने चीट नहीं किया, बिकॉज आपने प्रेप अच्छे से फॉलो किया। तो जब तुम 100% दे देते हो ना, मुझे वो फील आ रहा है कि यार, और ये मुझे लगता है कि ये माइंडसेट आना बहुत ज़रूरी था फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर द पीपल, बिकॉज बहुत सारे लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरे से, कुछ ज़्यादा ही प्यार करते। और मुझे पता है मेरे लास्ट रिकॉर्ड इतने कुछ अच्छे नहीं रहे, तो एक्सपेक्टेशन टूटती है यार। लोग है प्यार करते हैं, अपन भी किसी से प्यार, विराट कोहली से टूट जाती तो उसको गालियाँ देते तो मैं क्या, लेकिन वो जेन्युइन जब करते ना तब समझ में आता है। लेकिन जब कोई उंगली करने आता ना तो बड़ा यही मारूंगा, पूरा खानदान पीट जाएगा तेरा। बट ऑनेस्टली इट्स अमेजिंग। I've become a fan of chicken and rice and fish and rice. No sauce मैं required. जस्ट नोटिस कर रही हूँ आपको, आप जिस तरह से वो ड्राई राइस और चिकन खा रहे हो, आई मीन दैट इज हैट्स ये ऑफ। फिश है, स्टीम फिश है, फिश है, ओके। बट इट्स नथिंग, मतलब कुछ नहीं है, वाइट है, खाली सॉल्ट नो है। इमोशंस फॉर द फूड, जस्ट फॉर पर्पस, द पर्पस। यस, आई एम ईटिंग फॉर पर्पस। बहुत खाया ना, दुबई था ना, इतना टाइम खाया ना, 1 साल पूरा दुबई में खाया ना, क्यों खाया, वो भी पर्पस था जिंदगी जीने का। See, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मुझे सेहत मिले और मुझे हिम्मत मिले। मैं ये खाना 1 साल तक ही खा सकता हूँ बिना चीट किए। मेरे में इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आ गया, और वो तभी आया जब मैं उसको 100% फॉलो किया, तो मुझे रियलाइज हुआ वाह, ऐसा नहीं पहले नहीं किया, लेकिन पहले क्या ना, कभी एक मील मिस हो गया, गलत कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कि पहले भी मैंने मीठा खा लिया, लेकिन वो जो 100% होता था ना, देखो मील मिस होना दैट इज ऑल्सो नॉट 100%, और मील से ज़्यादा 2-4 इवन कैशियो या आलमंड खाना वो भी चीट है, एक खजूर खाना भी चीट है। डेफिनेटली। तो मैंने ऐसा कोई नहीं किया, मतलब जाके मैं रसमलाई नहीं खाता था, लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन अंदर से था कि यार मैंने ना उस दिन शायद वो 4 आलमंड खा लिया था, इसकी वजह से थोड़ा कंडीशन ऊपर नीचे। डाइट कोक पी लिया था। डाइट कोक ही नहीं पिया मैंने, पिया ही नहीं डाइट क्या कोक। बात कर रहे हो? डाइट कोक ही नहीं पिया मैंने, नहीं पिया डाइट कोक। I'm just drinking, अगर मेरा दिल होता है स्पार्कलिंग वाटर ले लेता हूँ। हाँ, वाह। और उससे भी ज़्यादा मज़ा कब आता है पता है? जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, ये भी राज है, मैंने गुरु को बोला, गुरु आई एम फीलिंग वेरी लो इन एनर्जी, 2 वीक पहले वेरी लो इन एनर्जी एंड व्हाट शुड आई ईट ड्रिंक। तो मेरे को लगा देगा कुछ थोड़ा सा, मेरे को बोला टेक वाटर, पुट सम पिंक सॉल्ट एंड ड्रिंक। बट फर्क पड़ता है, ठंडा पानी पिंक सॉल्ट पियो, बॉडी में पंप भी आता है, सॉल्ट है ना। First official workout of Peak Week 2024. Exactly 6 days out from Prague Pro Show. Wow. Good journey. Let's finish it strong. वाह, अब समझ में आया एनर्जी क्यों लो लग रही थी पिछले वर्कआउट में। I know. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show ये इतने होठ फटते ना, पूरे साल का लिप बाम है ना, ये 10-15 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर भी होठ फटते। जितना पानी पे उतना ड्राई हो रहा है बॉडी। पूरा ड्राई है स्किन। बाल भी निकालना है यार, कितना काम है। बैक हो गई, थोड़ा सा मारते हैं बाइसेप्स, क्योंकि आज हम कर रहे हैं बैक एंड बाइसेप्स, बट वेरी लाइट विथ मशीन्स, नॉट गोइंग crazy. The work has been done this week is only to pump, give the blood flow to muscle, rest, recover, eat, sleep, travel, show, do the best. अभी है ना, ये संडे को शो है प्राग, यूरोप में। कल जा रहा हूँ, तो इधर बाबा के पास आया था आशीर्वाद लेने। देवी माँ हमारी, फिटनेस इंडस्ट्री की देवी माँ। जितने लोग इनके टच में नहीं है ना, आ जाओ। हाँ, जैसे एरिया के एमएलए के टच में रहना पड़ता है ना, ऐसे जिम में इसके टच में रहना पड़ता है। ये जिम की देवी माँ है। हाँ, इनका एक फ़ोन जाता है ना, इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाता है। ये हमारी जिम फिटनेस इंडस्ट्री की सलमान बहन है। ये सलमान भाई नहीं है, सैलमॉन बहन है ये। चलो भैया, वर्कआउट तो हो गया ख़त्म। थोड़ी सी की बॉडी वॉडी दिखा देते, कैसी लग रही है बता देना।
क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी सर इतने बड़े शो के लिए जा रहे हैं हाँ। तो कुछ भी मेरे लायक सेवा रहेगी बताना। क्रिस बम्पस्टर को दूसरी शादी करने करोगे? मैं रेडी हूँ भाई, उसके बच्चे के साथ रेडी हूँ। आई डोंट माइंड। ये बोल रही है कि कुछ चाहिए रहेगा तो बताना। 2 करोड़ रुपए चाहिए, मिलेंगे क्या? 1-2 लाख में बहुत वीडियो बनती है, मैं 2 करोड़ ही मांग लेता हूँ। रुको सोच के बता दे पिछले जेब में पड़े क्या। पिछले जेब में 2 करोड़ पड़े, मतलब सिर्फ पिछले जेब में 2 करोड़, बाकी किधर किधर कितने पड़ेंगे किसको मालूम। नहीं, थैंक यू सो मच। वैशाली इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट. हर जिम इज ओपन नॉट फॉर ओनली मी बट ऑल द गुड एथलीट एंड अ बैड एथलीट. मेरा मतलब गुड और बैड एथलीट से मतलब ये नहीं, बॉडी वाइज, कैरेक्टर वाइज. तो ये हमेशा सपोर्ट करती है और हर किसी को अलाउ करती है शूट करने के लिए, जिम करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉयड द एपिसोड. एंड बस एक ही चीज़ बोलूँगा, दुआ में याद रखना. बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. जय हिंद. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no